हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट किराए पर मकान जो दिया जाता है उसका टैक्सेबल इनकम निकालने का फॉर्मेट बताए थे। आज हम लोग इसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालना बताएंगे। हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये क्या होता है? एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में ज़्यादा है वो मकान का एक्सपेक्टेड रेंट होता है। क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट कभी दिया रहेगा और कभी नहीं दिया रहेगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया रहेगा तो इसे निकालना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। और एक बात यह है कि थोड़ा हमारा हेल्थ इशू है, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और तो अच्छा समझिएगा और जो प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्व होने लगेगा। तो आज हम सीखते हैं क्या निकालें, ER एक्सपेक्टेड रेंट। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हम लोग इसमें मकान को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। केस 1, इफ़ स्टैंडर्ड रेंट SR स्टैंडर्ड रेंट इज़ नॉट गिवन, अगर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए सामने स्क्रीन में आ रहा है। पहले लिख लेंगे क्या, मकान का फेयर रेंट जो भी होगा, फिर लिख लेंगे मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू। इस दोनों में ज़्यादा जो होगा, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा माने फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज़ ग्रेटर इज़ एक्सपेक्टेड रेंट। मान लीजिए कि आपका फेयर रेंट 4000 है और म्यूनिसिपल वैल्यू 6000 है, तो ये जो 6000 होगा वही मकान का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। एक कंडीशन ख़त्म हो गया। दूसरा कंडीशन आते हैं हम लोग, केस 2, इफ़ एक्सपेक्टेड रेंट SR इज़ गिवन। अगर क्वेश्चन में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट दिया रहेगा तो वैसे में क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन इसमें लागू होगा। ए में क्या करेंगे, पहले फेयर रेंट लिख लेंगे, फिर म्यूनिसिपल वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग चुन कर अलग कर लेंगे। ठीक है। फिर इसमें आता है बी में क्या होगा कि स्टैंडर्ड रेंट चूँकि दिया रहेगा। ठीक है। तो उसमें जो ए में जो चुना गया था उसको रख लिए और स्टैंडर्ड रेंट। अब क्या कंपेयर करेंगे तो ए वाला और बी वाला, तो इसमें क्या होगा ए और बी विच एवर इज लेस इज एक्सपेक्टेड रेंट, माने ए और बी विच एवर इज लेस इज एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब ए में जो चुन लिया हम लोग, जो भी होगा फिगर, मानिए ए में अगर 4000 है और स्टैंडर्ड रेंट अगर हमारा 6000 है तो 4000 कम है तो वही मकान का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं इसका। तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग, नंबर 1। ठीक है। एग्जाम्पल 1, इफ़ स्टैंडर्ड रेंट इज़ गिवन। अगर स्टैंडर्ड रेंट आपको नॉट गिवन, स्टैंडर्ड रेंट इज़ नॉट गिवन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, देखिए फेयर रेंट 10,000 दिया हुआ है, ऊपर में देख लीजिए फेयर रेंट कितना दिया हुआ है 10,000। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया है 11,000। और क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट ER, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। अगर बोल दिया तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है 10,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 11,000 है। क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया हुआ है तो फेयर रेंट कितना है 10,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 11,000। इसमें क्या करेंगे, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज़ ग्रेटर इज़ एक्सपेक्टेड रेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें फेयर रेंट और म्यूनिसिपल जो दोनों में ज़्यादा है वही मकान का क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो ठीक है, देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा 11,000। यहाँ दोनों में ज़्यादा कौन है, बड़ा कौन है, फेयर रेंट 10,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू 11,000 है, तो 11,000 बड़ा है तो ये मकान का एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकान का एक्सपेक्टेड रेंट। कोई प्रॉब्लम। अगर SR मतलब स्टैंडर्ड अगर नहीं दिया रहेगा, अगर SR नहीं दिया रहेगा तो सीधा बात है फेयर रेंट लिख लीजिएगा,
म्यूनसिपल वैल्यू लिखिएगा। यहाँ फेयर रेंट कितना हम लोग का है 10,000 है, म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 11,000 है। अब दोनों में कंपेयर करने में क्या पढ़ते हैं, दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, म्यूनसिपल वैल्यू है 11,000 रुपया। तो इसमें क्या करेंगे, फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर इज एक्सपेक्टेड रेंट, ये इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट होगा 11,000। अब आते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन। दूसरे में मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है ना, दूसरा एग्जाम्पल आते हैं। इफ़ एस आर इज गिवन, एस आर मीन्स स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, इफ़ एस आर इज गिवन, अगर स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ रहता है, कोई प्रॉब्लम, अगर स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में फेयर रेंट कितना है, वही है 10,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है 11,000 है, और एक और चीज़ दिया हुआ है जो पिछला आपको कंडीशन में ही था, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है 9,000 दिया हुआ है। यहाँ तीन चीज़ दिया हुआ है, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, यहाँ तीन चीज़ दिया हुआ है, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। अब बोलता है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले एक काम करेंगे हम लोग, नंबर ए लिख लीजिएगा पहले सॉल्यूशन में, नीचे ए, फेयर रेंट ये कितना है 10,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 11,000 है। अब इसमें किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, विच एवर इज ग्रेटर, इसमें बड़ा कौन है 11,000, उसमें टिक मार लिया गया, टिक मार के हम रख दिए। फेयर रेंट 10,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 11,000, दोनों में बड़ा कौन है 11,000, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। फिर बी क्या है, बी ज़रा गौर से देखिए, बी में क्या है एस आर, एस आर मीन्स स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया 9,000, कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट दे दिए, उसको देखिए ए, पहला वाला ए और बी, विच एवर इज लेस इज एक्सपेक्टेड रेंट, ए और बी, ए कितना था हमारा 11,000 था, अब बी कितना था 9,000 था, तो दोनों में कम कौन है हमारा 9,000 है, देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट इज़ 9,000, मैंने एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालना सीख लिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेक्टेड रेंट निकालने कंडीशन दो है, एक क्या होता है जिसमें आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहेगा और एक में स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या चीज़ क्लियर करना है, हाँ ठीक, सॉरी, इसमें हमको क्या क्या क्लियर करना है, सब कुछ तो बता ही दिए। तो बात ऐसा है कि मकान जो है ये एसआर क्या होता है ये जान लीजिए, ये टॉपिक बताना था, थोड़ा सा भटक गया मैं, थोड़ा सा इसमें टॉपिक बताना है। टॉपिक क्या चीज़ इसमें है कि एसआर, एक में एसआर दिया हुआ है, एक में एसआर नहीं दिया हुआ है। तो जान लीजिए मकान दो तरह का आता है, एक मकान होता है रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, किसमें आता है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक रूम का मकान है, उसका रेंट जो है आपका लैंडलॉर्ड मनमाना ले रहा है, लेकिन अगर उसका सरकार के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से उसका रेंट होना चाहिए 1,000, लेकिन आपसे कितना ले रहा है वो 5,000 ले रहा है। तो अगर आप उसको रेंट कंट्रोल एक्ट में करवा दीजिएगा तो ऐसे में क्या होता है कि उस सरकार, वो गवर्नमेंट आएगी, आने के बाद उसका रेंट को फिक्स कर देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर जो मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है उसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहेगा। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, सरकार जो फिक्स करती है, और अगर सरकार आके आपको स्टैंडर्ड रेंट कर देता है फिक्स, तो इसका रेंट कंट्रोल एक्ट में मकान आता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आएगा तो वहाँ एसआर नहीं दिया रहेगा, जो मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है वहाँ एसआर दिया हुआ रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेड रेंट, इसको अगर ठीक से आप लोग समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और कुछ हम समझा देते हैं फॉर्मेट के बारे, पिछला जो क्लास था उसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए कौन लेट आउट, किराए पर उठाए गए मकान का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है आपको, मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मकान का क्या चीज़, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख लेना। ये क्या होता है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में ज़्यादा होता है वही मकान का क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें 2 आइटम लेस करेंगे, बस 2 ही आइटम, तीसरा कुछ नहीं आएगा। 2 में आइटम क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट और म्यूनसिपल टैक्स, ये दोनों को लेस कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस आएगा बचेगा वह कहलाएगा नेट एनुअल वैल्यू, वो क्या कहलाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू में कुछ डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन क्या होता है, वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में मिलता है। तो ये क्या होता है, नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये नेट एनुअल वैल्यू का 30% होगा जो कि बराबर लेट आउट मकान में मिलेगा। दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि मकान बनाने के पर्पस के लिए लिया गया है। ठीक है, वो छूट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोन लिए हैं और घर में शादी में खर्चा कर दिए, एजुकेशन में खर्चा कर दिए हैं। लोन लिया गया है और उस लोन का यूज़ क्या किया गया, लोन का यूज़ कहाँ किया गया, मकान को बनाने में किया गया है। लोन का यूज़ कहाँ किया, मकान को बनाने में, कंस्ट्रक्शन को बनाने में, तभी छूट मिलेगा। तो ठीक है, इतना काफ़ी है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड रेंट जो निकाला गया कैसे निकाला जाता है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल उसका रूल को, बस इतना ही काफ़ी है।